रेडी। छात्रगण, संभवी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यह संस्था सिविल सेवा परीक्षा हेतु मैथिली भाषा एवं साहित्य विषय के लिए समर्पित है। मोबीशाला से जुड़ा हूँ। मोबीशाला वालों ने पूर्व में एक आध बार प्रयास किया था मुझसे जुड़ने के लिए, पर समयाभाव के कारण मैं समय नहीं दे पाया था। अब संयोग अच्छा बन गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सारे सिलेबस को कवर करूंगा ताकि छात्रों को अधिकाधिक लाभ पहुंच सके। आज पहला क्लास है, इसलिए आज बीपीएससी के सिलेबस पर चर्चा करूंगा। सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मैथिली भाषा एवं साहित्य का जो सिलेबस है बीपीएससी का, नए छात्र जो हैं वो भी सिलेबस को अच्छे तरह से समझ सकेंगे और मैथिली भाषा एवं साहित्य के विषय में जो कुछ भ्रांतियां हैं उनको भी दूर करूंगा ताकि अधिक से अधिक छात्र इस विषय को रख सकें और सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें। तो आइए, मैथिली भाषा एवं साहित्य का जो बीपीएससी का सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए। ये सिलेबस जो है बीपीएससी का मैथिली भाषा एवं साहित्य का, वो 2 खंडों में विभाजित है। एक ही पेपर होता है 300 मार्क्स का और वो 2 सेक्शन में विभाजित रहता है। प्रथम सेक्शन में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और द्वितीय सेक्शन में भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रथम सेक्शन जो है इसका, उसमें मैथिली भाषा एवं साहित्य का इतिहास पहिल सेक्शन जे छै एकर, ताहिमे मैथिली भाषा आ साहित्यक इतिहास पढ़बाक छै छात्र सबके। छात्र लोकनि एहि पर ध्यान दौथ जे ई पहिल सेक्शन जे छै ओहो 2 पार्ट में विभाजित छै। 2 पार्ट में छै। पहिलुक पार्ट में मैथिली भाषा के इतिहास, पहिलुक पार्ट में मैथिली भाषा के इतिहास के संबंध में 6टा टॉपिक छै। आ दोसर सेक्शन जे छै एकर, ओहिमे छै मैथिली साहित्यक इतिहास। मैथिली साहित्य के जे विभिन्न विधा सब छै, कविता, कथा, नाटक, आलोचना, निबंध, उपन्यास, एहि सब विधा के विकास केना कालक्रमानुसार भेलै, एहि संबंध में 6टा टॉपिक छै। तो कुल मिला कऽ सेक्शन 1 में 12टा टॉपिक छै, जाहि पर 6टा क्वेश्चन पूछल जाइ छै। आ 6टा क्वेश्चन में से 3टा क्वेश्चन का जवाब सेक्शन 1 में से देबाक रहै छै। ई जखन प्रश्न वाला सेक्शन में आयब, सिलेबस बतेला के बाद जे प्रश्न के संबंध में बतायब जे केना प्रश्न पूछल जाइ छै। एखन जे करेंट में बीपीएससी के जे प्रश्न सब पूछल गेलै है, ओहि पर प्रश्न के संबंध में विस्तार से बात करब, विस्तार से बतायब। एखन जे सिलेबस में प्रथम सेक्शन छै, प्रथम सेक्शन का पार्ट 1 पर देखियो ओहिमे की सब छै सिलेबस में। पार्ट 1 में मैथिली भाषा के इतिहास छै। ओकर पहिलुक टॉपिक जे छै मैथिली भाषा के उद्गम। एहि टॉपिक के अंतर्गत मैथिली भाषा के उद्गम कोना भेलै आ ओ कालक्रमानुसार ओ केना विकासक यात्रा के संपन्न कऽ कऽ आधुनिक मैथिली भाषा जे छै, मेन एहिमे भाषा जे छै मैथिली, ओकर उद्गम आ विकास। तो ओहिमे जे प्रश्न पूछल जाइ छै, मैथिली भाषा के उद्गम कोना भेल, मैथिली भाषा के उद्गम के देखाउ। प्राचीन मैथिली आ मध्यकालीन मैथिली के विशेषता से अवगत करो।
एहि सेक्शनके कवर करैके लेल सबसे पहिने उद्गम केना भेलै। भारोपीय भाषा परिवार से मागधी प्राच्य कुलक मागधी अपभ्रंश से मैथिली निकल कऽ प्राचीन मैथिली भाषा, मध्यकालीन मैथिली भाषा आ आधुनिक मैथिली भाषा। तो उद्गम खाली समझ बुझला से नहीं हैत। छात्र सब की करै छथिन, नोट पढ़ि कऽ नोट में संक्षेप में रहै छै बात उद्गम के संबंध में, बस ओते पढ़ि कऽ जाइ छथिन। प्रश्न पूछल जाइ छै जे मैथिली भाषा के उद्गम केना भेलै, आ प्राचीन मैथिली भाषा, मध्यकालीन मैथिली भाषा, आधुनिक मैथिली भाषा, ओहिमे से कोनो दूटा जे काल छै ओकर विशेषता, ओकर स्वरूपक बारे में पूछि देल जाइ छै। जाबत तक संपूर्ण अध्ययन और संपूर्ण मार्गदर्शन के दौर से अहाँ नहीं गुजरबै ताबत तक संपूर्ण रूप से अहाँके तैयारी नहीं हैत। आ प्रश्न जे पूछल जेतै, ओ जे प्रश्न के जे मांग छै, प्रश्न के जे डिमांड छै, ओहिके अनुसार अहाँ आंसर नहीं लिखबै तऽ नंबर परीक्षक अहाँके नहीं देत। तखन फेर ई शिकायत जे मैथिली में नंबर कम अबै छै, अहाँ देख चुकल छियै जे मैथिली में अहाँ लग उदाहरण अछि, पूर्व में अहाँ देखने छियै जे 70% एंड एबव मार्क्स मैथिली भाषा साहित्य में आयल छै बीपीएससी में। तो ई 50% 52% मार्क्स तो जनरलाइज वो नोट पढ़ि के जेबै ओहिमे अहाँके ओतेक नंबर दऽ देत, लेकिन वो सफलता के गारंटी नहीं छै। 70% एंड एबव मार्क्स मैथिली भाषा में बहुत आराम से आबि सकै छै, बशर्ते अहाँ सही मार्गदर्शन के तहत जेबै। और एकटा जे शिक्षाविद जे यूनिवर्सिटी टाइप जे छै ओ तैयारी जे यूनिवर्सिटी के परीक्षा में बैसनाइ छै, मार्क्स अननाइ छै, ओहि टाइप से यदि अहाँ जेबै तऽ अहाँके ओहने मार्क्स आयत। अहाँके प्रशासक बननाइ अछि, कोनो भाषा एवं साहित्य के पढ़ि कऽ ओकर अध्ययन कऽ कऽ, तो एक प्रशासक के दृष्टिकोण की होइ छै, ओ एकटा विश्लेषण आ समीक्षा के ओकरा में गुण हेबाक चाही। तो प्रश्न सब जे पूछल जाइ छै, बस वह प्रशासक में ई गुण छै कि नहीं, ओहि टाइप से प्रश्न बनायल जाइ छै। तो अहाँ वो टेक्निकल वे में अहाँ लिखबै, पारावाइज क्रमबद्ध ढंग से जे प्रश्न के डिमांड छै ओहि के अनुसार लिखबै तो नंबर निश्चित रूप से 70% एवं मार्क्स अहाँके आयत मैथिली भाषा में साहित्य में। आब देखियो दोसर टॉपिक जे छै में भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। भारोपीय भाषा परिवार, आप देखियो भारोपीय भाषा परिवार विश्व भाषा परिवार के एकटा शाखा छियै। विश्व में 14टा भाषा परिवार छै, ओहिमे से एकटा छै भारोपीय भाषा परिवार। बीपीएससी में कए बेर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन सेहो पूछल गेलैए। तो कोनो ई नहीं छै जे भारोपीय भाषा बुझि लेबै, समझि लेबै तो अहाँके ओ गारंटी भऽ गेलै जे नहीं भारोपीय भाषा पढ़ि लेलिए, नोट से हम समझि लेलिए, नोट राखि लेलिए। अहाँके विश्व भाषा परिवार की छियै से समझ पड़त। विश्व भाषा पर एहनो क्वेश्चन पूछल जा सकैए, जेना बीपीएससी का क्वेश्चन पूछे के पैटर्न जे बदलि रहल छै, ओहिमे जे विश्व भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के देखो। चूँकि भारोपीय भाषा परिवार तो विश्व भाषा परिवार के एकटा शाखा छियै ना, तो विश्व भाषा परिवार के संपूर्ण जते 14टा भाषा छै तकर वर्णन करैत संक्षेप में, तखन भारोपीय भाषा परिवार आ ओतऽसँ अहाँके देखबऽ पड़त जे केना केना मैथिली निकललै है, केना क्रमबद्ध चरणबद्ध ढंग से आगू भाषा के जे छै विकास क्रम होइत गेलै है। संस्कृत से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और तखन फेर ओ अभट्ट आ मैथिली केना केना निकललै है। ओ विभिन्न विद्वान सबके जे मत छनि, ओ मत सबके सबटा देखबैत, ओ देखेलाके बाद जे छै तखन फेर मैथिली केना उद्भूत भेलै है कालक्रमानुसार, कालक्रम अहाँके ओहिमे देलाके बाद तखन ओ संपूर्ण आंसर भेलै। तो दोसर जे टॉपिक छै भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। तेसर टॉपिक मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम। एहिमे कहबे केलहुँ जे पहिलुक जे पार्ट छै एकर
सेक्शन 1 का, ओहिमे खाली भाषा के इतिहास, भाषा विज्ञान पर क्वेश्चन रहै छै। और भाषा सेक्शन एहन छै जे ओ गणित जकाँ छै। यदि अहाँ बढ़िया से क्वेश्चन के भाषा सेक्शन से लिखलिए तो एहिमे मैथमेटिक्स जकाँ नंबर उठै छै, लेकिन वो जनरलाइज वे में लिखबे तो ओ लिखला से अहाँ के नंबर नहीं देत। भाषा विज्ञान बहुत विस्तृत छै, ओहिमे व्याकरण के जे छै ओ सबटा स्ट्रक्चर छै। मैथिली व्याकरण के केना केना प्राचीन मैथिली में कोन शब्दावली के प्रयोग होइ छलै, ओहिमे उपसर्ग प्रत्यय कारक के की रूप छलै, ओ सबटा। फिर मध्यकालीन मैथिली में केना परिवर्तन भेलै, फिर आधुनिक मैथिली भाषा जे एलै तऽ ओहिमे फिर परिवर्तन भऽ कऽ केना ओ आधुनिक स्वरूप ग्रहण केलकै, ओ सबटा अहाँके बुझऽ पड़त। तऽ मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम में यह छै जे मैथिली भाषा केना अपन विकास यात्रा के प्राचीन काल में की स्वरूप छलै, मध्यकाल में की स्वरूप छलै, आधुनिक काल में ओकर की स्वरूप छलै, ओ साहित्यिक स्वरूप की छलै, भाषाई स्वरूप की छलै, ओ सबटा अहाँके देखबऽ पड़त एहिमे। तऽ ई जतेक छै एकरा हम जटिल नहीं बना, अहाँ सब ई नहीं बुझबै जे यार ई तऽ बहुत जटिल बना रहल छथिन, एकरा ओ तऽ बहुत समय लगतै पढ़ैमे। ओ तरीका छै, ओकर अहाँ आलतू फालतू चीज नहीं, ओकर जे छै जतेक चीज सिलेबस में छै ओकरा अहाँ कनी समय तो जरूर लागत। हम ई नहीं कहब जे 1-1.5 महीना में हम पढ़ा देब, 1-1.5 महीना में कंप्लीट कऽ देब, अहाँ फ्री छी, ई नहीं होइ छै। ई नहीं होइ छै, अहाँके कनी समय देबऽ पड़त, और समय यदि अहाँ देबै तो ओकर परिणाम अहाँके बहुत भेटत, सफलता अहाँ प्राप्त करब। तऽ मेहनत से ई सिलेबस छोट छै तकर फायदा ई छै जे कम समय तो जरूर लगै छै एहिमे, तऽ मेहनत एहिमे लागत अहाँके, और समय 1-1.5 महीना नहीं, ओहिसँ कनी बेसी लागत, लेकिन तैयारी अहाँके एहि प्रकारे भऽ जायत जे क्वेश्चन के कोनो तरहे अगर घुमा के फिरा के पूछतै तो अहाँ ओकर आंसर लिखबा में आत्मविश्वास के संग ओकर उत्तर लिखबा में अहाँ समर्थ होयब। आब देखियौ, चारिम टॉपिक जे छै ओ 5टा भाषा छै। 5टा भाषा छै मगही, भोजपुरी, बंगला, संथाली आ हिंदी। एहिमे से 4टा भाषा जे छै मगही, भोजपुरी, बंगला आ संथाली, एकरा पूर्वांचलीय भाषा कहल जाइ छै। एहिमे से जे मगही, बंगला आ संथाली छै ओ मागधी अपभ्रंश से निकलल अछि, आ भोजपुरी जे छै ओ अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत भेल अछि, आ हिंदी जे छै ओ सौरसेनी अपभ्रंश से निकलल अछि। तऽ एहि 5 भाषा के संग मैथिली के की संबंध छै? तो संबंध में ओकर जे समानता छै मैथिली भाषा के संग से देखेबाक रहै छै, और असमानता और समानता दुनू के वर्णन अहाँके करऽ पड़त, तखन ओ संबंध भेलै। एहिमे जे ज़्यादा जटिल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछल जाइ छै, बस संबंध देखेबाक रहै छै, और भाषा के जे छै विशेषता, जेना मगही भाषा के की विशेषता भेलै ओ बतेबाक छै, और मैथिली के संगे कोना ओ समान छै केना असमान छै। तहिना भोजपुरी भाषा, बंगला, संथाली, हिंदी, ई 5टा भाषा के मैथिली के संग संबंध अध्ययन करबाक रहै छै। अब ई 5म टॉपिक छै मैथिली के विभिन्न बोली। मैथिली भाषा एकटा मानक भाषा थिक, और मानक भाषा से क्षेत्रानुसार विभिन्न बोली के विकास होइत छै। मैथिली सब भाषा में ई विशेषता होइ छै जे एकटा ओकर मानक रूप होइ छै, और क्षेत्रानुसारे
विभिन्न क्षेत्र में ओकर बोली जे छै आम बोलचाल में प्रचलन में रही छै। तो मैथिली भाषा में सेहो छै। मैथिली भाषा के जे विभिन्न बोली सब छै तकर अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत करबाक रही छै। और मैथिली भाषा के विभिन्न बोली के संबंध में विद्वान लोकनि अपन अपन मत देने छथिन। जेना डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जे मैथिली भाषा के उन्नायक जिनका कहल जाइ छनि, ओ अपन मत देने छथिन। संगहि पंडित गोविंद झा सेहो मैथिली के विभिन्न बोली के संबंध में अपन मत देने छथिन। तो एहि टॉपिक के अंतर्गत मैथिली के विभिन्न बोली आ विभिन्न जे विद्वान छथि तिनकर जे एहि संबंध में मत छनि तकर अध्ययन करबाक रही छै। आब छठम जे टॉपिक यऽ पार्ट 1 के ओ छै मानक मैथिली भाषा के विशेषता। जेना कहलहुँ मैथिली भाषा के एकटा मानक रूप छै। मानक रूप जे छै मैथिली भाषा के मानक मैथिली ओ एकटा शिष्ट और सुमधुर भाषा थिकै जे कि व्याकरण के नियम से आबद्ध छै। मानके मैथिली में मैथिली के विभिन्न पत्र पत्रिका आ पाठ्य सामग्री जे छै ओ रहैत छै। तो एहि मानक मैथिली के की विशेषता सब छै तकर अध्ययन एहि टॉपिक के अंतर्गत करबाक रहै छै। आब ई 6टा टॉपिक जे छै 1 to 6 ई पार्ट 1 में एतबी रही छै। आब आबि जाओ पार्ट 2। पार्ट 2 में जे छै पहिलुक जे पार्ट 1 छलै सेक्शन 1 के ओ तऽ छलै भाषा सेक्शन। ओहिमे भाषा से संबंधित मैथिली भाषा से संबंधित टॉपिक सब छलै। और दोसर सेक्शन जे छै ओ छियै मैथिली भाषा के साहित्य सेक्शन। जे पहिने कहलहुँ जे साहित्यक जे विभिन्न विधा सब छै ताहि के संबंध में एहिमे टॉपिक सब छै और तकर अध्ययन करबाक रहै छै। तो और देखै छी की अछि एहिमे। मैथिली साहित्यक इतिहास एकर पहिलुक टॉपिक जे यऽ सेक्शन 1 के पार्ट 2 के पहिलुक टॉपिक मैथिली साहित्यक काल विभाजन आ विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता। विभिन्न साहित्य इतिहासकार लोकनि द्वारा मैथिली साहित्यक काल विभाजन कयल गेल छै और हरेक जे भाषा साहित्य छै ओकर काल विभाजन साहित्य इतिहासकार लोकनि द्वारा कयल जाइत छै। तहिना मैथिली साहित्यक काल विभाजन सेहो कयल गेलैक अछि। और एहि काल विभाजन के जे पृष्ठभूमि रहै छै ओ ई रहै छै जे विभिन्न काल में जे साहित्यक धारा छै ओ कोन रूपे छै, ओहिमे कोन तरह के जे साहित्य के रचना जे छै ओकर बाहुल्य कोन तरह के छै। काव्य में ज़्यादा बाहुल्य भेल छै कि कथा में भेल छै, गद्य में भेल छै कि पद्य में भेल छै, और ओकर शैली केहन छै। तो एकटा काव्य धारा के काल होइ छै। तो ओकरे ध्यान में रखैत मैथिली साहित्यक काल विभाजन विभिन्न विद्वान द्वारा कयल गेल छै। आ ओहिमे विभिन्न विद्वान लोकनि अपन अपन मत देने छथिन। ओहि मत के संबंध में अपन अपन तर्क सेहो देने छथिन। मैथिली साहित्यक काल विभाजन संगे संग एहिमे जुड़ल अछि एकटा और टॉपिक विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता। आब जो काल विभाजन कयल गेलैक अछि सो विभिन्न काल में प्रवृत्तिगत विशेषता सब की छै जे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ओकर जेना मध्यकाल के छै तो ओकर की प्रवृत्तिगत विशेषता सब छै तकर एहिमे वर्णन छै। वो अहाँके देखऽ पड़त, ओकर बुझऽ पड़त और तखन अहाँ
एहि टॉपिक के अंतर्गत जे प्रश्न पूछल जाइ छै ओ कोनो बेर मैथिली साहित्यक काल विभाजन के देखाउ या मैथिली साहित्यक काल विभाजनक संबंध में विभिन्न विद्वानक मतक समीक्षा करू और कोनो बेर एकर जे सब पार्ट छै एहि टॉपिक के विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता, तो मैथिली साहित्यक विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता के समीक्षा करू या विश्लेषण करू या मूल्यांकन करू। एहि तरह से प्रश्न पूछल जाइ छै या एहि दुनू जे छै एहिमे काल विभाजन आ प्रवृत्तिगत विशेषता, एहि दुनू के जोड़ि कऽ एकटा प्रश्न सेहो पूछल जा सकैत छै। दोसर जे एहिमे अछि टॉपिक, एहिमे ओकर बाद जे छै जे विभिन्न विधा छै साहित्यक, कविता, उपन्यास, नाटक, लघुकथा, निबंध आ आलोचना, ओ आधुनिक काल में केना विकास केलकै एकर अध्ययन एहि सब टॉपिक के अंतर्गत करबाक रहै छै। जेना आधुनिक मैथिली कविता के विकास, आधुनिक मैथिली कविता के की विशेषता सब छै ओकर एहिमे एकरा बुझऽ पड़त और केना ओ विकास करैत आधुनिक मैथिली कविता, अत्याधुनिक मैथिली कविता जखन वर्तमान स्वरूप छै ततऽ तक जे पहुँचल है से केना ओ अपन विकास यात्रा के संपन्न केलकै आ कोनो जे प्रमुख जे कवि छथि तिनकर की योगदान छनि आधुनिक मैथिली कविता के विकास में, एहि तरह से प्रश्न सेहो जोड़ि कऽ पूछल जाइत छै। तहिना आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास, आधुनिक मैथिली के जे उपन्यास जे छै ओकर अपन किछु विशेषता सब छै, जेना वातावरण निर्माण, चरित्र चित्रण, कथानक, शिल्प, भाषा, शैली, ई सब जे छै से केना ओ पहिने छलै, कतऽसँ उत्पन्न भेलै मैथिली साहित्य आ ओ विकास यात्रा के केना संपन्न करैत, ई सब जतेक बतेलहुँ जे अवयव सब छै उपन्यासक, ओ सबटा कतऽ जाकऽ ओ पूर्ण रूपसँ मैथिली उपन्यास धारा में एलै और केना ओ विकास केलकै, ओकर की विशेषता छै आ कोन कोन उपन्यासकारक योगदान छनि आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास में, ई सबटा के अध्ययन और समझनाइ एहिमे जरूरी छै। एहिसँ जे प्रश्न पूछल जाइत छै ओ एना प्रश्न पूछल जाइत छै जे आधुनिक मैथिली उपन्यासक विकास में यात्री जी के योगदान के देखाउ। तो प्रश्न वाला सेक्शन में आयब तो देखबै जे केना केना क्वेश्चन सब एखन जे वर्तमान में पूछल जा रहल छै बीपीएससी में, ओहिमे चर्चा करब। आब देखियौ एकर जे चारिम टॉपिक छै आधुनिक मैथिली नाटकक विकास, ओहिना इहो एकटा गद्य विधा छी, दृश्य काव्य सेहो एकरा कहल जाइ छै नाटक के। एहि नाटक में जे छै एकांकी सेहो अबै छै, अनेकांकी, अनेकांकी आ एकांकी। नाटक मतलब खाली नाटक नहीं, नाटक जे छै ओ अनेकांकी आ एकांकी। अनेकांकी में की छै, ओ अनेक अंक में विभाजित रहै छै, ओकर दायरा जे छै विस्तृत छै, मानव जीवनक जे विभिन्न पक्ष छै तकर वर्णन, विभिन्न दृश्यक वर्णन ओहिमे रहै छै। और एकांकी जे होइ छै ओ एके अंक के होइ छै। तो मैथिली साहित्यक अंतर्गत मैथिली नाटक में अनेकांकी आ एकांकी दुनू जे छै खूब लिखल गेल अछि आ ई एकटा बहुत समृद्ध विधा छी मैथिली साहित्यक। तो अनेकांकी आ एकांकी एहिमे दुनू बुझबाक अछि जे अनेकांकी के विकास केना भेलै, एकांकी के विकास में के योगदान देलखिन, प्रमुख रचना सब कोन कोन छै और केना ओ जे छै जे नाटक विधा के जे सब पक्ष छै, सब अवयव छै, ओ कतऽ जाकर विकासक चरम पर पहुँचलै आ केना एखन वर्तमान स्थिति छै, ओ सबक अध्ययन सबटा बुझनाइ एहिमे आवश्यक अछि।
एकटा रेडियो नाटक सेहो होइ छै। तऽ रेडियो नाटक पर ई नहि छै जे अनेकांकी आ एकांकी, रेडियो नाटक जे छै ओहो एकटा अलग विधा थिकै, ओहो पर प्रश्न पूछल जा सकैत अछि। और फिर आधुनिक मैथिली लघु कथाके विकास। आधुनिक मैथिली लघु कथा केना अपन विकासक सोपान पर चढ़ैत आधुनिक मैथिली लघु कथाके जे वर्तमान स्थिति छै ततऽ तक पहुँचल, आधुनिक स्वरूप कतऽ ग्रहण केलक आ पूर्वमे ओकर की स्थिति छलै, कतऽसँ ओकर जन्म भेलै, ई सबटाके बुझनाइ एहि टॉपिकके अंतर्गत आवश्यक अछि। फिर ई छठम जे छी टॉपिक, आधुनिक मैथिली निबंध एवं आलोचनाके विकास। निबंध आलोचना सेहो साहित्यक विधा थिकैक। मैथिली साहित्यक लेल बहुत सौभाग्यके बात छै जे साहित्यक सबटा धारामे खूब रचना भेल छै। निबंध विधा जे छै सेहो एकर बहुत समृद्ध छै आ गद्य विधा तऽ निबंधेसँ शुरू भेलै। ताहि दुआरे जे निबंध छै आ आलोचना छै, ई दुनूके विकास केना भेलै, आलोचनाके सेहो विभिन्न पक्ष सब छै। आ मैथिलीमे सेहो आलोचनात्मक निबंध, आलोचना जे कोनो नया रचना छै ओकर भूमिकामे आलोचना, आलोचनाके जतेक पक्ष छै से सबटा मैथिली साहित्यमे छै। ओ केना विकास यात्राके सम्पन्न केलक, विकासक सोपान पर चढ़ल, आ आलोचनाके विकासमे जे छै कोन कोन साहित्यकारक योगदान छनि, की योगदान छनि, की ओकर विशेषता थिकै, ओ सबटाके अध्ययन एहि टॉपिकके अंतर्गत करबाक अछि। ई छल सेक्शन खंड 1। खंड 1 में मैथिली भाषाके इतिहास आ मैथिली साहित्यक इतिहास। आब खंड 2 जे एकर छै, अब देखियो एकर सेक्शन 2 जे छै, एहिमे की छै, एहिमे 10टा पोथी छै। ई जे विभिन्न विधा हम बतेलहुँ, कथा, नाटक, उपन्यास, कविता, ओकर बाद जे छै महाकाव्य होइ छै, खंड काव्य होइ छै, ई जे सबटा विधा छै, एहि सब विधा पर 10टा छोट छोट पातर पातर पोथी सब अछि। और एकर अध्ययन छात्र लोकनिके करनाइ छनि। ओहूमे ई संपूर्ण किताब जे छै, जेना कोनो किताब छै तऽ पूरा नहि पढ़नाइ छै, जे कनि मोट किताब छै ओहिमे मात्र ओकर छाँटल गेल सेक्शन देल गेल छै, बस ओतबी पढ़बाक रहै छै छात्र विद्यार्थी लोकनिके। आ एहिमे जे छै एकर उद्देश्य की रहै छै, सिलेबस में जे देल गेल 10टा पोथी, एहिमे मुख्य रूपसँ अध्ययन अपेक्षित अछि। आ एहि सेक्शनमे एहन विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछल जाइत अछि जाहिसँ परीक्षार्थीके समीक्षा क्षमताके परीक्षण भऽ सकै। पहिने कहलहुँ जे प्रशासकमे हमेशा समीक्षा क्षमता, विश्लेषण क्षमता आ मूल्यांकनके क्षमता हेबाक चाही। गुण दोष कोनो चीजके ओकर सब पक्ष पर ओकर जे छै दृष्टि हेबाक चाही। ओही दृष्टिकोणसँ एहि सेक्शनसँ प्रश्नक रचना कयल जाइत छै। और एहिमे जे छै से सेहो 6टा प्रश्न जे छै पूछल जाइत अछि सेक्शन 2 से। सेक्शन 1 से 6टा प्रश्न आ सेक्शन 2 से सेहो 6टा प्रश्न, कुल मिला कऽ 12टा प्रश्न पूछल जाइत अछि।
जाहिमे से 12 नंबर के जे प्रश्न अछि 12वां प्रश्न ओ अनिवार्य रहैत छै आ ओहिमे से गद्य आ पद्य भाग से ई जे 10टा पुस्तक अछि एकर जे गद्य आ पद्य जे भाग छै ओहिमे से कोनो बेर 6टा पद उठा कऽ या एकटा स्टेंजा उठा कऽ गद्य से या काव्य सेक्शन से पद्य उठा कऽ राखि देल जाइ छै। ओकर स्वप्रसंग व्याख्या करबाक रहै छै। ई 50 नंबर के होइत अछि। ई सबटा प्रश्न जे छै जे 6टा प्रश्न के उत्तर देबाक रहैत अछि 12टा प्रश्न में से ओ 50-50 नंबर के रहैत अछि। कुल 300 नंबर के रहैत अछि। एकेटा पेपर होइत अछि। पहिने 2टा पेपर होइत छलै तऽ ई एकटा पेपर में ई जे छै सेक्शन 2 एहिमे 10टा पोथी में की छै एहिमे मुक्तक काव्य, खंड काव्य, कथा काव्य, उपन्यास, कथा संग्रह आ नाटक अछि। तब देखियौ कोन कोन पुस्तक सब अछि एहिमे। एहिमे प्रमुख रचनाकार सब जे छथि मैथिली भाषा एवं साहित्य के ओकर हुनकर जे छै पोथी सब जेना विद्यापति के विद्यापति गीतावली, विद्यापति गीतावली में 1 से लऽ कऽ 50टा पद मात्र पढ़बाक रहैत छै। आ ओहूमे 50टा पद में से जे छै से भक्ति पद विद्यापति भक्ति और श्रृंगार पर रचना केने छथिन। तो भक्ति पद में से जे छै 41टा पद छै जाहिमे काली, शिव आ गंगा पर पद सब छै। आ श्रृंगार में 9टा पद छै। लेकिन देखल गेलै अछि जे भक्ति पद से भक्ति सेक्शन से जे छै 41टा जे पद अछि ओहिमे से प्रश्न कम पूछल जाइत छै, जखन कि श्रृंगार में जे 9टा पद छै ओहिसँ ज़्यादा प्रश्न पूछल जाइत छै। ओनाहियो विद्यापति के जे छै जे दोसर भाषा भाषी छथि ओना मान्यता यह छै जे विद्यापति श्रृंगारिक कवि छलाह। तो श्रृंगार पर बेसी बेर प्रश्न पूछल गेलै अछि। और श्रृंगारों के जे छै 2टा पक्ष होइत छै, संयोग यानी कि मिलन आ विप्रलम्ब यानी कि बिछुड़नाइ। तो एकर संयोग पक्ष जे छै यहटा एहिमे अछि श्रृंगार में 9टा पद में। विप्रलम्ब पर पद नहीं है, लेकिन विप्रलम्ब पर सेहो बीपीएससी में प्रश्न पूछल जा चुकल छै। ताहि दुआरे पहिने कहलहुँ जे अध्ययन एहि प्रकार से हेबाक चाही जे कतौ से क्वेश्चन पूछल जाय परीक्षार्थी उत्तर देवा में समर्थ होइत। दोसर अछि गोविंद दास। गोविंद दास जे छै विद्यापति के बादक रचना हुनकर काल विद्यापति के बाद छनि और विद्यापति के अपन गुरु मानैत छलखिन हेँ। हिनकर जे रचना छनि गोविंद भजनावली ओहू में 1 से लऽ कऽ 50टा पद तक पढ़नाइ अछि। तेसर अछि मनबोध रचित कृष्ण जन्म। एहिमे 18टा अध्याय अछि आ ई एकटा कथा काव्य थिक जाहिमे कि 18 गोट छोट छोट अध्याय अछि। ई बहुत पातर किताब अछि। ताहि दुआरे ई जे छै मनबोधक कृष्ण जन्म इहो अछि सिलेबस में। चारिम अछि चंदा झा के मिथिला भाषा रामायण जे छनि मैथिली भाषा में ओहिमे मात्र सुंदरकांडटा सिलेबस में अछि। सुंदरकांड में हनुमान जी के वीरता के प्रदर्शन छनि जे केना ओ सीता माता के खोज करे के लेल लंका जाइत छथिन। तो ओहिमे सुंदरकांड में मात्र 3टा अध्याय छै। तो बस सिलेबस में ओतबी अछि, ओतबी पढ़बाक अछि। पाँचम अछि यात्री के चित्रा। एहिमे 28टा मुक्तक काव्य अछि। ई एकटा मुक्तक काव्य संग्रह छी जाहिमे 28टा मुक्तक काव्य अछि। ई सबटा काव्य सब जे छै यात्री जी के से हिनका आधुनिक मैथिली कविता के जे छै वर्तमान धारा तकर जे पथ प्रदर्शक हिनका मानल गेलनि अछि।
गेलैक अछि आ चन्दा झाके बाद सबसँ बेसी मैथिली आधुनिक मैथिली कविताके विकासमे हिनके योगदान मानल जाइत छनि विभिन्न विद्वान लोकनि द्वारा। तऽ हिनकर 28टा मुक्तक काव्य अछि चित्रामे। छठम जे अछि ओ आरसी प्रसाद सिंह रचित सूर्यमुखी, जाहिमे 61टा मुक्तक काव्य आ 36टा मुक्तक मुक्तावली अछि। ई पढ़ने अछि, इहो एकटा मुक्तक काव्य संग्रह छी। फेर सातम अछि मुंशी रघुनंदन दासक मिथिला नाटक। ई भारतेन्दु हरिश्चंद्र हिंदीके जे छलाह रचयिता, ओ भारत दुर्दशा नाटक लिखलनि। ओही शैली पर ई नाटक लिखल गेलैक अछि जे 6 अंकमे विभाजित अछि। ई एकेटा नाटक अछि सिलेबसमे। एहिसँ प्रश्न पूछल जाइत छै, एकर अध्ययन अपेक्षित अछि। फेर आठम अछि उपन्यास। उपन्यासमे 2टा उपन्यास अछि, कन्यादान ओ द्विरांगमन, प्रोफेसर हरिमोहन झा लिखित। ई दुनूटा उपन्यास जे अछि, एहिमे कोनो बेर खाली कन्यादानसँ क्वेश्चन पूछल जाइत छै, कोनो बेर एहन भेलै जे कन्यादान आ द्विरांगमनके दुनू जोड़िके क्वेश्चन पूछि देल गेलैक अछि। ई अछि। फेर नवम जे अछि पुस्तक ओ छी प्रोफेसर रमानाथ झाके प्रबंध संग्रह। एहिमे 5टा निबंध अछि। एहि निबंध सब जे अछि ओ सिलेबसमे अछि और छात्र सबके अध्ययन करबाक छनि। ओहू पर बतायब बढ़िआँसँ जे एहि पर प्रश्न पूछल जायत प्रबंध संग्रहसँ, तऽ ओकरा प्रश्नके कोना बढ़िआँ उत्तर लिखी, बढ़िआँ अंक हासिल करी। 10म जे पोथी अछि ओ राजकमलक ललका पाग। ई ललका पागमे जे छै से सेहो छोट छोट कथा सब अछि। राजकमलक ई रचना थिकनि। तऽ ई 10टा पोथी जे छै ओ सेक्शन 2 सिलेबसमे अछि। एहि 10टा पोथीसँ प्रश्न पूछल जाइत छै और सप्रसंग व्याख्या सेहो एहि 10टा पोथीसँ रहैत छै। 50 नंबरक, 25-25 नंबरक 2टा। ई छल मैथिलीके सम्पूर्ण सिलेबस। देखलहुँ कोन प्रकारक सिलेबस रहैत अछि मैथिलीक। और आगू जे क्लास हमर होयत ओहिमे जतेक टॉपिक अछि, जतेक टॉपिक बतेलहुँ